अब आजकल पहाड़ों में काफ़ी ज़्यादा ठंड हो चुकी है और इस वजह से ना बर्फ़बारी भी हो जाती है। और पहाड़ों में कल शाम की बर्फ़बारी हुई है हल्की हल्की। ये कमेंट कर रहे हैं कि आपकी देवरानी कहाँ है। इससे बनाते हैं, पता नहीं कैसे बनाते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम ऑर्गेनिक सब्जियाँ ही होती है सारी। थोड़ी सी मक्की का आटा हम लोग भी लेके आए हैं। इसमें पतिदेव भी पहुंच चुके हैं ड्यूटी से। रैंडम सा कि आज डिनर में क्या बन रहा है। और यहाँ पे जल चुकी है आग और अब इस गेठे के ऊपर के लिया गया तवा। इतना तो ये तो भाई मैं नया तरीका ही देख रही हूँ मक्की की रोटी बनाने का। ये मेरी पहली जिंदगी की पहली मक्की की रोटी है। फिर ये है कि हाथ भी नहीं जलाना है, रोटी भी बनानी है। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है बर्फ़बारी से। यहाँ ऊपर पहाड़ों पे कल शाम की बर्फ़बारी हुई है हल्की हल्की। ये बिल्कुल हमारे गांव के साथ ही है। यहाँ पे सामने देवता जी का मंदिर है और ऊपर देखो ये दोगरी है हमारी और वहाँ पे हुई है बर्फ़बारी। कल हल्की हल्की बारिश तो यहाँ भी हुई थी, इसीलिए यहाँ देखो सुबह मिट्टी बिल्कुल गीली हुई है। कल वैसे यहाँ पे भी ओले तो बड़े थे, लेकिन यहाँ ऊपर बर्फ़बारी हुई है। देखो बीच में जंगल में भी दिख रही है हल्की बर्फ़बारी, शायद थोड़ी देर में पिघल भी जाएगी। और अभी इस बर्फ़ के ऊपर ना धूप भी आ गई है तो ये चमक भी रही है देखो। और जब अच्छे से मौसम कभी ख़राब होगा ना, यहाँ बर्फ़बारी पड़ती है तो शायद हमारे गांव तक भी बर्फ़बारी आ जाए। हेलो गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए व्लॉग में। वैसे तो आज का व्लॉग मैंने अर्ली मॉर्निंग सुबह ही शुरू कर दिया था, जब मैंने आपको दिखाया था कि ऊपर ना जहाँ पर खाली सी धार दिख रही है वहाँ पर बर्फ़बारी हुई थी। और पिछले कल 1 जनवरी था और आज है 2 जनवरी। तो पिछले कल मैंने व्लॉग नहीं बनाया, लेकिन पिछले कल ना मौसम थोड़ा ख़राब भी हो गया था और यहाँ पर थोड़ी थोड़ी बर्फ़बारी होने लग गई थी। ऊपर पहाड़ों पर तो जम भी गई थी। यहाँ पर ओले तो आए थे लेकिन जमे नहीं। और रात को ही मौसम ख़राब हुआ, मतलब शाम के टाइम थोड़ी बारिश लगी और थोड़ी बर्फ़बारी हुई और रात को ही मौसम साफ़ भी हो गया। सुबह जब उठे तो बिल्कुल चमचमाती धूप निकल आई। अब आजकल पहाड़ों में काफ़ी ज़्यादा ठंड हो चुकी है और इस वजह से ना बर्फ़बारी भी हो जाती है। तो जैसे मैंने दिखाया कि ऊपर काफ़ी बर्फ़बारी हो गई थी और धूप आते ही सारी बर्फ़ भी पिघल गई। और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 10:30 और मेरी और सासू माँ की तैयारी हो गई है हमारे एक सबसे बड़े वाले ताई के घर जाने की। हमारी जो फैमिली है वो अलग अलग जगह बसी है। जैसे कि हमारा घर है यहाँ पर, तो एक ताऊ हमारे रहते हैं यहाँ मंदिर के पास में। और पर हम लोग यहाँ नहीं जा रहे, हम लोग जा रहे हैं नीचे। जैसा मैंने पहले भी बताया था, जो हमारा यहाँ का गांव है ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है, तो हम जा रहे हैं नीचे। मैं यहाँ से दिखा सकती हूँ आपको। तो हम जाएंगे अभी जंगल के बीच में, ये रेड कलर का छत दिख रहा होगा, यहाँ तक जाना है हमें। तो ये चली हैं आगे आगे सासू माँ और मैं चली हूँ इनके साथ में। और हस्बैंड जी चले जाते हैं सुबह सुबह ही ड्यूटी पे। वो चले जाते हैं सुबह 6 साढ़े 6 बजे, तो 5:30 बजे उठ जाते हैं, फिर नहाते हैं, फिर जाते हैं। आजकल तो वो डेली घर ही आ रहे हैं। वैसे ये हमारा घर है ऊपर और यहाँ पे लगाई है लहसुन इन वाले खेतों में। और नीचे जो खेत दिख रहा है जो थोड़ा ग्रीन कलर का दिख रहा है उसमें लगाए हैं जौ। और यहाँ पे सासू माँ को मैं बोल रही हूँ कि ये जो पीठ में डाला है वो मेरे पास दे दो, पर ये मेरे पास दे ही नहीं रहे। क्यों नहीं दे रहे आप मेरे पास? ये भारी नहीं है, तभी तो मेरे को चाहिए रास्ता भी नहीं है ठीक। ये तो है इनका यहाँ का जो रास्ता है ना भाई, उसको मैं रास्ता कंसीडर नहीं करती हूँ। पता नहीं कैसे ये लोग उसको रास्ता बोलते हैं, हर कहीं से जा रहे होते हैं। इसको बोलते हैं हम स्लोड़ी। स्लोड़ी, हाँ, इसकी बनती मंजरिया। तो मम्मी बोल रहे जो ये है ना, ये दिख रहा नीचे, ये पत्ते सूखे से, इसकी बनाते हैं ये मंजरी। मतलब कि नीचे बैठने के लिए चटाई सी बनती है इससे, इनसे जो यहाँ इकट्ठे किए हैं। पीछे को ये दिख रहे होंगे। और बहुत दिनों बाद मैं जा रही हूँ नीचे, सबसे बड़े वाली ताई के घर भी इससे बनाते हैं। पता नहीं कैसे बनाते हैं। ऐसे फिर लगाने, इस तरह से मीटेंगे, फिर मीटेंगे ऐसे। तो यहाँ सासू माँ एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे कैसे बनाते हैं मंजरियाँ। तो जिस दिन मंजरियाँ बनाएंगे ना उस दिन आपको भी दिखाएंगे बना के। और फिलहाल रास्ते पर फोकस करना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पे रास्ता कैसा खतरनाक है, बिल्कुल ही स्टीप है नीचे को। साथ में ही ज़्यादा मुश्किल पता किस चीज़ से आती है, ये जंगल है ना यहाँ पे, पेड़ में जो ये पत्ते हैं पाइन के, जो ये देवदार की लीव्स होती है ना, ये बहुत जैसे सूख जाएगी तो गिर जाती है और इसके ऊपर पाँव बहुत फिसलते हैं। ये देखो जो नीचे आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे देवदार की जो सूखी हुई पत्तियाँ हैं, ये है रास्ते में आ जा, इसके ऊपर फिसलते हैं यार और ख़तरनाक होते हैं। और हम इसीलिए भी नीचे जा रहे हैं क्योंकि नीचे घराट है और वहाँ पे चक्की है, मतलब मम्मी ने दिए वहाँ पे जौ पीसने के लिए, तो वो भी वापस लाने हैं। आपने रस्सी तो डाली मेरे लिए वापसी के लिए, फिर वापसी को नहीं लाने ऊपर।
और आप में से बहुत सारे लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि आपकी देवरानी कहाँ है, वो क्यों नहीं दिखती हैं। तो मैंने पहले भी बता दिया था कि जो मेरी देवरानी है, मतलब मोनिका है वैसे नाम, तो घर में सारे मोना बोलते हैं। तो वो एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस कर रही हैं और वो आजकल यहाँ पे नहीं है, तो वो तैयारियाँ करने गई हैं। सुंदरनगर में होते हैं वो, तो उनका पेपर आने वाला है एक, तो अभी वो पढ़ाई करने गए हैं। तो फ़िलहाल घर पे हैं मैं और सासू माँ। ये देखो कुछ ऐसा रास्ता है जंगल के बीच से, तो ये देखो इतना संकरा सा रास्ता है। वैसे तो ना हमारी साइड ऐसे रास्ते नहीं होते, तो मुझे आदत नहीं इतने पतले रास्तों में जाने की, और अगर गिरे तो नीचे रुकेंगे नहीं कहीं भी, सीधे नीचे नाले में पहुंचेंगे। इसीलिए सासू माँ ने मेरे पास नहीं दिया, जो इन्होंने पीठ में उठाया है। बोलते आपको चलने में दिक्कत होगी। तो पिछली बार गई थी तो मैं तो भाई पकड़ के गई थी नीचे रास्ते को। पिछली बार ये लेके गए थे मुझे एक खतरनाक रास्ते से। तो जहाँ पे नीचे थोड़ा धुआं दिख रहा है, यहाँ है हमारे 2 ताऊ का घर। एक है बड़े वाली ताई का, एक है उनसे छोटे वाले ताऊ का घर। तो यहाँ जाना है अभी हमें। अभी सामने जितने भी ये खेत दिख रहे हैं ना, ये बगीचा ताऊ जी का है। और ताऊ जी बहुत मेहनती हैं, वो खुद से काम करते हैं इन सारे बगीचों में। और उन्होंने देखो नेटर के लिए ये बैम्बू स्टिक भी खड़ी की है, लहसुन भी लगाई है। ये देखो ये सारी मेहनत है ताऊ जी की। जो हमारे दूसरे नंबर वाले ताऊ जी है ना, ये सारी उनकी मेहनत है। और ऊपर से कोई हमें आवाज़ भी दे रही कि इधर से आओ, बोले मम्मी बोल रही कि वापसी में जाएंगे। वापसी में नहीं जाएंगे, आपको पता है मेरे को। और अब हम पहुंच गए खड्ड के पास। यहाँ से हमें खड्ड क्रॉस करनी होती है, तो चलो जी। ये है बिल्कुल, ये देखो ये कहाँ है छोटा सा झरना। ये यार ये खड्ड ऊपर से, और यहाँ से सासू माँ ने कर लिया इसको क्रॉस पार जा। अब है मेरी बारी भी, चलो बिल्कुल एक पतले सा उसके ऊपर चले हैं हम। ये देखो बरसात में तो इसमें बहुत पानी आता होगा। चलो जी चलो। तो अब पहुँच चुके हैं हम बिल्कुल ताऊ जी के खेत में, और ये सारी मेहनत है ताऊ जी की ऊपर तक। तो अभी हम रास्ते में यहीं पे रुक गए हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे लगा है सरसों, और मम्मी बोल रहे कि इसकी सब्जी ले जाते हैं। शायद वापसी में हम इस वाले रास्ते से नहीं आएंगे, तो निकालते हैं थोड़ा थोड़ा सरसों सब्जी के लिए। यहाँ पे मैक्सिमम ऑर्गेनिक सब्जियाँ ही होती है, सारे अपनी अपनी सब्जियाँ उगाते हैं, वही खाते हैं। और यहाँ के लोग मुझे ज़्यादा मेहनती लगते हैं, मतलब फिलहाल मैं भी ये निकालती हूँ इसके बीच से थोड़ा थोड़ा सरसों इस तरह का, और फिर ले जाते हैं साथ में। इसी सरसों की सब्ज़ी निकाल दी है। अब चलते हैं आगे, और पीछे को देखो खेत, ऊपर को कैसे लग रहे हैं सुंदर सुंदर खेत। और यहाँ पे सर्दियों की तैयारी के लिए ना इतनी बड़ी बड़ी लकड़ियाँ रखनी पड़ती है, फिर इनको छोटा करेंगे, फिर तंदूर में जलती हैं। और यहाँ पे है एक छोटा सा झरना, ये देखो। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पर, और आज यहाँ पे बहुत सारी लेडीज़ आई हैं। आज यहाँ पे दूसरे गांव की लेडीज़ भी आई हैं, क्योंकि यहाँ पे चक्की है ना, तो गेहूँ पीसने और मक्की पीसने यहाँ पे आई हैं। जैसे आजकल सर्दियों में मक्की की रोटी काफ़ी बनती है, तो इन लोगों के यहाँ पे मक्की होती है अपनी, तो उसको पीसने के लिए भी आते हैं चक्की के पास। फिर ले जाएंगे मक्की का आटा वापस अपने साथ। तो मिल गया हमें हनी यहाँ पे। मैं हूँ इसकी चाची। बड़ा ही है ये, कितना बड़ा होना, गॉड ब्लेस यू भाई। हनी घर पे मेहमान आए, हनी गायब है, हनी था खेत में। बोले कहाँ होते आप गायब हुए यार? फोन करो। ये है मेरे जेठानी देव की दीदी। तो पहले गए थे हम सबसे बड़े वाली ताई के घर पे। बड़े वाले ताई तो घर पे थे नहीं, तो देव की दीदी थे मेरी जेठानी। और अभी हम आए हैं दूसरे नंबर वाले ताऊ जी के घर पे। और यहाँ पे और भी गेस्ट आए हैं आज, क्योंकि यहाँ पे नीचे चक्की है, तो यहीं पे सारे जो जौ है मक्की है पिसवाने आते हैं। तो दूसरे गांव की लेडीज़ भी आई हैं, तो अभी सारे खाना खाने गए हैं। तो मैं बाहर बैठी हूँ, यहाँ पे धूप सेक रही हूँ। यहाँ से बाहर का व्यू कुछ ऐसा है। हमारा घर वहाँ ऊपर जंगलों के बीच में, ऊपर से आए थे हम नीचे। तो यहाँ पे दीदी करे अपने गाय को अंदर इतने। और यहाँ पे ना मैक्सिमम लोगों ने जो गाय की है ना, सींग के गाय के सींग नहीं है इधर। बचपन में इनके सींग गायब कर देते बेचारी गाय। तो ये भी देखो इसके भी नहीं है सींग। यहाँ एक बच्चू भी है। तो अभी हम यहीं पर है, और आज पीछे बहुत सारी लेडीज़ हैं, तो ये सारे गप्पे मारने बैठे हैं पीछे। सारी चेयर लगा के बढ़िया मस्त गप्पे मार रहे हैं, और थोड़ी देर से हमें फिर घर भी निकलना है। ये देखो बच्चू यहाँ पे, और यहाँ बैठी है सारी लेडीज़ गप्पे मारने। बढ़िया, इनको भी मौका मिल गया आजकल। और यहाँ पर है हमारे ताऊ जी, और ये हैं ताई जी, और इधर बैठे सारे धूप का भी आनंद ले रहे हैं, और बातों का भी, गप्पे मारने का आनंद भी ले रहे हैं। और एक हमारे पास छोटा बेबी भी है यहाँ, ये देखो। हेलो,
हाय कर रहे हैं। ये है बुआ जी। तो अभी बज रहे हैं दिन के 1 और हम लोग भी चल पड़े हैं वापस, और सभी ने अपने अपने बोझे भी डाल दिए। सब ने थोड़ा थोड़ा पीठ में डाला है पिसा हुआ सामान। और ये देखो आगे चले हैं, और ताई भी आ रहे हैं आधे तक छोड़ने। ये देखो सब अपने अपने साथ लेके जा रहे हैं। किसी के पास मक्की का आटा पिसा हुआ है, मम्मी के पास गेहूं का आटा है, और इधर आए बुआ जी भी। बुआ ने आपने क्या लाया था? जौ लाए थे कि मक्की? मक्की लाई थी। इनके पास भी मक्की का आटा है। अब सारे मक्की की रोटियां बनाएंगे। तो वापसी में हम लोग फिर से पहुंच चुके हैं खड के पास, और यहाँ पे है ताऊ जी का खेत, और यहाँ पे ना सब्जी लगी है। तो सारी लेडीज़ अब यहाँ से सब्जियाँ ले जा रही हैं, और जो 3 लेडीज़ हमारे साथ दूसरी हैं वो दूसरे गाँव की हैं। मम्मी सब्जी उठा रहे हैं, और वहाँ पे वो लोग भी सब्जी उठा रहे हैं सरसों की। आज सभी लोगों ने अपने साथ मक्की का आटा पीस के लाया है, तो मक्की की रोटी और सरसों का साग बनाएंगे बोलते सारे घर जाके। थोड़ी सी मक्की का आटा हम लोग भी लेके आए हैं, इसमें थोड़ा सा ही है ये, और ये भी ले जाएंगे साथ में। और बाकी लोग निकाल रहे हैं यहाँ पे सब्जी, फ्रेश ऑर्गेनिक सब्जियाँ। और ताई देख रहे हैं ऊपर से, इनके खेत में हम सब्जियाँ निकाल रहे सारे। ताई बोल रहे यहाँ आए हैं, यहाँ से ले जाओ। तो अभी हम लोग आ गए वापस घर की ओर, और हम आए अभी दूसरे रास्ते से। मतलब रास्ता तो वैसे सेम ही था, थोड़ा बदला हमने रास्ता, क्योंकि यहाँ पे हमने बच्ची निकाली होती है बाहर आजकल, तो वो बच्ची यहाँ पे है। ये देखो हमारी बच्ची पहुँची है यहाँ पे। इसको पेड़ के पास बांधा होता है घास चरने के लिए। तो हम इधर से इसीलिए आए स्पेशली इसको देखने की अकेले डर तो नहीं रही है, या फिर इसने हमारी आवाज़ पहले ही पहचान ली थी। जब हम नीचे से आ रहे थे तभी बिल्कुल आवाज़ कर रही थी मम्मी जा रही इसके पास, छोटे बच्चे की तरह। और हम घर के पास ही पहुंचने वाले हैं, ये देखो। तो चलते अब घर की ओर। और मुझे भी थोड़े बहुत कपड़े भी धोने के लिए है, और बहुत अच्छा लगा मुझे आज नीचे जाके। और आज मैं ताई से मिली, ताऊ जी से भी मिली। ताऊ जी से अभी तक मैं मिली नहीं थी शादी के बाद, आज पहली बार जो हमारे ताऊ जी हैं उनसे भी मिली। और अब हम वापस आ गए हैं, प्लस अभी हमारा सामान भी इधर ही रखा है हमने, ये देखो। और हमने सब्जी भी कलेक्ट की, देखो इतना सारा सरसों निकाला हमने। और ये मम्मी ने वैसे कंडाली निकालने के लिए चिमटा भी ले गया था, वो मिली नहीं, तो वहाँ पे थोड़ी ख़राब सी थी, वो नहीं लाई। अगर किसी दिन हम कुंगशी की सब्ज़ी बनाएंगे ना, कंडाली की सब्ज़ी, तो आपके साथ रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। और तो अभी बाकी के काम निपटा के नहा धो के और फ्री हो गई हूँ। और अभी जो है ना, जो बच्ची है टिकली, इसको भी मम्मी ऊपर लेके आ गए यहाँ के लिए, क्योंकि नीचे धूप चली गई थी। और सामने होने वाला है सनसेट। आजकल बताऊँ तो यहाँ पर सनसेट हो रहा है अराउंड 4:30 के बाद ही, 4:30 से ऊपर का टाइम हो गया है। और जैसे ही शाम होती है ना, मतलब सनसेट हो जाता है, उसके बाद ठंड भी एकदम से हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ठंड होती है। कल तो भाई मतलब बहुत ठंड हो गई थी। सुबह के टाइम पे ना इतनी ठंड थी कि गाड़ी धोने को उसके ऊपर पानी डाल रहे थे ना, वो भी जम रहा था। तो शाम के बज रहे 6:30 और पतिदेव भी पहुँच चुके हैं ड्यूटी से। और आज ये आए सीधे बाइक पे। बाइक तो देखो कहाँ लाई, बिल्कुल कमरे के पास। इनका बस चले तो ये अंदर तक इन्होंने बाइक ले जानी थी। इतना आलस क्यों है आपको चलने से? आलस नहीं है भाई, तो यहीं तक है, तो और कहाँ लगाऊंगा इसको फिर? कैसे वहाँ भी लगा सकते थे। कहाँ? ये देखो बिल्कुल यही पहुँचाई इन्होंने, बिल्कुल यही। साइकिल लेके आओ आप, एक साइकिल रखनी पड़नी मेरे को। जीतू जी पहुँच चुके हैं, और इनको एक गेस करने को बोलते, एक रैंडम सा, कि आज डिनर में क्या बन रहा है। आज डिनर पे होगी कुक्षी की सब्जी, चपाती। अच्छा ये है? हाँ, आज चावल नहीं होंगे, इतना तो डर नहीं लग रहा मेरे को। ठीक है, अब आपको बाद में बता दें कि डिनर में बन क्या रहा है। क्या इन्होंने सही गेस किया कि नहीं? मैंने ठीक ही किया है, मेरे को ऐसा लगा। आप कॉन्फिडेंट हो? फुली कॉन्फिडेंट। अब इनका कॉन्फिडेंस थोड़ी देर बाद उतरेगा। ठीक। तो आज हम लोग आ गए हैं ऊपर वाले किचन में। यहाँ पे ऊपर भी एक किचन है हमारा, जिसमें कि ऐसे ओपन चूल्हा है, गेठा बोलते हैं इसको। तो इसमें मम्मी आग जला रहे हैं, क्योंकि आज बन रही है कोई स्पेशल चीज़। वो तो मैंने दिन को आपको बताया था कि हम मक्की का आटा लेके आए हैं, तो मक्की की रोटी और सरसों का साग बन रहा है। और यहाँ पे आगे है जीतू जी भी आगे। और ये देखो कुछ इस तरह का ओपन किचन रहता है, और इसमें ऐसे आग जलती है। और देखो इन्होंने अपने लिए अपना ताज सजा दिया है बैठने के लिए। और जो दिन को क्या लाया जेब में? मूंगफलियाँ। वेरी गुड वेरी गुड। ऐसे बैठना है, आग के पास बैठ के मस्त मूंगफली खाएंगे। और दिन को जो मम्मी मंजरी बोल रहे थे ना बैठने के लिए, वो इस तरह की बनती है उस वाले प्लांट से, उसकी ड्राई लीफ से, कुछ इस तरह की। हाँ, और यहाँ पे जल चुकी है आग, और इसके ऊपर बनाएंगे हम मक्की की रोटी। इसके ऊपर नहीं बनाएंगे, अभी इसके ऊपर तवा लगेगा बड़े वाला। रुको गाइस, मम्मी हंसने लग गए कि इसके ऊपर बनने की सोच में, इसके ऊपर नहीं,
ये ऊपर नहीं बनेगी, अभी तवा लगाएंगे। तो आज बन रही है मक्की की रोटियाँ। और आपका गैस हुआ गलत। मैंने गलत गैस किया, लेकिन मेरे को ऐसा तो पता था आज रोटियाँ बन रही है। ये नहीं था पता कि मक्की की रोटियाँ बन रही है। ये नहीं खुल ही रहा। और इनसे नहीं ये खुल भी रहा है। ये देखो हम मक्की का आटा लेके आए थे जो दिन को। हाँ सीख लेंगे। आती है हम। बनानी आपको मक्की नहीं की मुझे रोटी? नहीं आती। नहीं आती है, मेरे को तो आती है। चलो देखेंगे अगर आपने बना दी ना तो मैं भी सीख लूंगी। मेरे बेटे को आती है। आपकी देखो तो मम्मी क्या बोल रही, मेरे बेटू को आती है बोले। मैं किसका बेटू हूँ फिर? आप भी हो मेरी। तो फिर हाँ अब इस गेठे के ऊपर के लिए आ गया तवा। इतना बड़ा तवा आ गया है। अब इसके ऊपर बनेगी मक्की। रोटियाँ भी इतनी बड़ी बनेगी इसके ऊपर। ये है मक्की का आटा। इसमें तो वाइट ही दिख रहा है फोन में, लेकिन अगर ध्यान से देखोगे तो है थोड़ा येलो बेसन सा। की तरह है ये। हाँ बेसन की तरह है। और अब मम्मी लग गई इसकी तैयारियां करने। इतनी ज़्यादा बनानी नहीं है, आज हम कम है घर पे। तो यहाँ पे अब मम्मी गूंद रहे आटा। मेरी बड़ी मम्मी भी बनाते हैं मक्की की रोटी, बहुत टेस्टी। और वो होती है बनाते हैं हाथ के हाथ ऊपर पे, बनाने। ये हाथ हाँ पे नहीं वो बनाते। हाथ पे ही बनाते हैं। उसको ये करते तो ऐसे वो ऐसे बन- ऐसे बनाते हैं उसको। तो ये किस पे बनाएंगे? इसको बनाएंगे मैं डायरेक्ट तो वहाँ। देखो अभी अच्छा, कैसे अच्छा, बनेगी। मूंगफली खानी दे दो। बना रही हूँ मैं। यार। तो सबसे पहले मम्मी ग्रीसिंग कर रहे हैं इसकी ऑयल से तवे की, और इसके बाद अब डायरेक्ट तवे के ऊपर ही बनाएंगे मक्की की रोटी। पर जो मेरी बड़ी मम्मी बनाते हैं घर में वो बनाते हैं। हाँ वो हाथ पे बनाते हैं, वो हाथ पे ही बनाते हैं। ये देखो मक्की की रोटी को बनाने का स्टाइल नहीं आई। हाँ, ये भी ऊपर ऐसे बनाते हैं इसको। इस तरह से देख तो सही अभी कैसे कैसे बनेगी। इसमें तेल लगा है ना, ये निकलेगा अभी ऊपर। ये तो चिपक रहा है, नहीं कैसा लग रहा है। ज्यादा भी गर्म नहीं गर्म होना हुई तो चाहिए। ये गर्म है। ये देख अच्छा जो इससे आटा बच रहा है वो बाहर निकालना है। ऐसे निकालते इसको। अच्छा, तो ये तो भाई मैं नया तरीका ही देख रही हूँ मक्की की रोटी बनाने का। इसको लगा हुआ है ये वाला। जो मक्की की रोटी है उसको तवे से नीचे अंगारों के ऊपर मतलब इसको सेका जाएगा। और अब ये बन रही है दूसरी रोटी। तो ये वाला स्टाइल तो मैं पहली बार देख रही हूँ इस तरह से बनाते हुए। जो एक्स्ट्रा बच जाता है ना आटा ऊपर से, उसको साइड करके वापस निकाल देते हैं। फिर इस तरह से बनती है पतली और बढ़िया रोटियाँ। तो ये तो मेरे लिए बिल्कुल नई चीज़ है कि इस तरह से मक्की की रोटियाँ बनाई जा रही है। अगर आपके यहाँ भी इस तरह से बनाई जाती है तो कमेंट में ज़रूर बताना कि किसके यहाँ पे इस तरह से मक्की की रोटी बनाई जाती है। क्योंकि मेरे मायके साइड तो भाई बड़े मम्मी बनाते हैं हमारे, बहुत स्वादिष्ट बनाते हैं वो भी, और वो हाथ पे ही बनाते हैं। और उसको तो टूटने का डर भी रहता है उस वाली रोटी को। तो बड़ी मम्मी की याद आ गई मेरे को भी। पर यहाँ पे थोड़े अलग तरीके से बना रहे हैं। और यहाँ पे हमारे शेफ़ हैं मेरी सासू माँ, मम्मी जी। ये भी बहुत सही सही रोटियां बना रही। देखो गोल है बिल्कुल, बड़ी बड़ी मक्की की रोटियां। तो जो हमारी पहाड़ी में ना मक्की को बोलते हैं वैसे छाली। तो जो छाली की रोटी बनी उसको बोलते हैं छलोड़ी। हमारे मतलब मेरे मायके साइड बोलते हैं छलोड़ी। आप यहाँ क्या बोलते हैं? हमारे बोलते छलोड़ी बोलते हैं, छल्ली की रोटी भी बोलते हैं। छल्ली की रोटी। और वैसे हमारे बोलते हैं छलोड़ी। वैसे इनको जैसे आटे की रोटी होगी रोटी, और छल्ली के आटे की रोटी हुई छलोड़ी। तो ये है छलोड़ी। एक कोदा होता है, अगर उसकी रोटियां होती हैं तो उसको बोलते हैं कदरोड़ी। और जैसा जैसा नाम वैसे वैसे ही, हाँ कोदरे की कदरोड़ी। तो जैसा जैसा नाम वैसे वैसे रोटियों के नाम। जैसे इसको यहाँ पे सेक रहे हैं ना, ये देखो फूल भी गई है भाई। मक्की की रोटी फूलते हुए देखिए कभी? ये फूल गई है मक्की की रोटी भी। बेक होने के लिए रखते हैं इसको ऐसे करेंगे। अच्छा सच में फूली है तभी तो बोल रही हूँ। मैंने नहीं देखी कभी मक्की की रोटी फूलते हुए। यही तो है कलाकारी, अजूबा। सच में ही है ये कलाकारी। और ये मधु बना रही है रोटी अभी। हाँ भाई अब बताओ कैसा लग रहा है? बढ़िया, कितना मस्त। बढ़िया है? बढ़िया है। थोड़ा हाथ जलता साइड साइड से, बाकी तो ठीक है ऐसे। और ये छोटी सी बनेगी, जैसी भी बनेगी भाई मेरी अच्छी बन रही है भाई अभी तो। देखो गाइस मेरी मेहनत। साफ करो इसको अब। अच्छा ठीक है। पानी साफ करने के लिए इसको ऐसे अंदर को करना है, हाँ और फिर इससे एक्स्ट्रा जो बचा वो लेना है वापस। ये गोल तो बनी नहीं है पर। गोली है ये मेरी पहली जिंदगी की पहली मक्की की रोटी है, मेरी पहली। आज तक नहीं बनाई थी? नहीं। तो लड़की की इम्प्रूवमेंट देखो भाई, एक ही रोटी में। दूसरी रोटी तो पूरी थोड़ी गोल। मोटी बन रही है मुझसे अभी, क्योंकि ये वापस भी निकालना पड़ता है ना, तो ये मुझे नहीं आ रहा उतने अच्छे से। हाँ बनी होगा, ये मोटी बनेगी ये। रोटी से ज्यादा लाल तो आपको मुंह हो गया। रोटी से देखो तो रोटी तो पीली लाल है ना। टमाटर हो गया।
मैं नर्वस हूँ थोड़ा, क्योंकि मुझे नई चीज़ सीखने को मिल रही है। और तो इसमें नर्वस क्यों होना है? सीखने क्योंकि ये को गरम गरम भी है, ये चूड़ी, ये वाले कड़े यहाँ से गरम हो रहे हैं और ये पीछे को लग रहे फिर। फिर ये है कि हाथ भी नहीं जलाना है, रोटी भी बनानी है, पर मोटी बनेगी थोड़ी, ठीक है। बहुत अच्छी बनी कसम से। अब देख लीजिए मेरे मम्मी करते ऐसे ही अब तारीफ, तो अच्छी मनोबल है। बढ़ाने के लिए। बहुत कसम से। अभी हम लोगों की मक्की की रोटियां बन चुकी है, प्लस मैंने भी 2 बना दी, 2 3 बनाई मैं लास्ट की, और ये तो एक खा भी ली हम दोनों ने। और बाकी ये अब जाएंगे नीचे वाले किचन, वहाँ पे बना होगा सरसों का साग। अब खाएंगे मक्की की रोटी और सरसों का साग। और अब यहाँ पे किया जा रहा है किचन क्लोज, ये गेठा करेंगे बंद और आग को बुझा देंगे पूरी तरह से, क्योंकि अब हम यहाँ नहीं आएंगे ऊपर को, तो आग बुझाना भी ज़रूरी है। अभी हम लोग आ गए हैं दूसरे किचन, और यहाँ पे बना है सरसों का साग और मक्की की रोटी। ऊपर इतनी बड़ी नहीं लग रही थी, अब देखो कितनी बड़ी लग रही है कि मक्की की रोटी कितनी बड़ी है। प्लेट में भी नहीं आ रही, इतनी बड़ी है। इनकी प्लेट देखो, प्लेट में नहीं आ रही। कैसी बनी है? मज़ा आ रहा। मज़ा आ रहा है। अब हम डालेंगे दही भी, टेस्ट आ रहा था इनके साथ। बहुत अलग अलग तरीका है इसको खाने का। ये खा रहे हैं घी के साथ, ये देखो कितना सारा घी डाल दिया है, बस करो। तो टाइम बताऊं तो रात के 9:30 बजने वाले हैं, और मुझे आ रही है बहुत ज़ोरों की नींद, और मैं आ गई हूँ सोने भी। तो फिलहाल के लिए आज के व्लॉग में इतना ही। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज मधु वर्मा साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर, अन्योंग। आज के दिन मेरा बहुत खास रहा, और आज के दिन मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूँगी कि कभी भी ना, मतलब ये नहीं सोचना चाहिए हमें कि मुझे ये चीज़ नहीं आती, या मुझसे ये चीज़ नहीं होगी, या मेरे बस का नहीं है। तो ऐसे कभी नहीं सोचना है। कोई भी चीज़ हो, नई चीज़ हो, हिम्मत रखनी चाहिए कि मैं कर लूँगी, मैं कर लूँगा, मैं सीखूँगी, मैं सीख लूँगा। इस तरह से अपनी सोच को रखना है, और एक ना एक दिन आप वो चीज़ ज़रूर कर लोगे। जैसे आज मेरे लिए भी नई चीज़ थी, मैंने कभी मक्की की रोटी नहीं बनाई थी, तो पर मुझे ऐसा होता है कि अगर मुझे कोई चीज़ दो ना कि कर लोगे या नहीं कर लोगे, तो मुझे होता है कि मैं कर लूँगी, सीख लूँगी, भले ही उसमें टाइम लगेगा। पर वैसे मैं आपको भी बोलना चाहती हूँ कि कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ को लेके। तो अगर आपको लगता है कि आपके लिए कोई चीज़ नहीं है, आपसे नहीं हो रहा है, आप हिम्मत हार रहे हो, तो हमेशा एक अंदर से जुनून रखना किसी भी चीज़ को करने के लिए कि मैं ये चीज़ करूँगा या करूँगी, और वो चीज़ आप ज़रूर कर लोगे। और जीतू जी भी आ गए हैं सोने। गुड नाइट बोल दो जी, मैं व्लॉग एंड कर रही हूँ। गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट, बाय बाय।